बट साहब एक मिनट से दीजिएगा, नदीम अफजल चांद साहब भी साथ हैं, मैं ज़रा उनसे भी राय लेना चाह रहा हूँ। चांद साहब, आपने तो वहाँ पर रह कर कैंपेन भी की है, कोई गिला शिकवा आपका है कि वफाकी हुकूमत अपना वहाँ पर ताकत इस्तेमाल कर रही है या वादे वईद कर रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई एज लेने की कोशिश की है? अब इलेक्शन से चंद घंटे दूर हैं हम। जहाँ तक तल्लक है, मैं समझता हूँ हर हुकूमत एज लेती है। ये एक हमारी जमहूरी रवायात के बरकस एक चीज है कि जिसकी हुकूमत होती है वो मुकाबला करता है। और मेरे ख्याल में ये इस दफा भी हुकूमत ने अमीर मकाम साहब, शिजा फातिमा साहिबा, ये जो हुकूमती वज़रा हैं, वज़रा मैं समझता हूँ नहीं मुदाखलत करनी चाहिए। बाकी मियाँ साहब का भी हक है, साद रफीक साहब भी को मिनिस्टर नहीं है, जो कैबिनेट में खुरम दस्तगीर साहब है वो भी कोई कैबिनेट मेंबर नहीं है, उनका तो वोट मांगना हक बनता है, तकरीरें करना हक बनता है। लेकिन सरकार के प्रोटोकॉल में सरकारी गाड़ियों पे डरा का जाके स्कीमों का ऐलान करना ये मुनासिब नहीं है और ये किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए था। जहाँ तक बात साहब एनओसी का जिक्र कर रहे थे, जी यकीनन एनओसी तो लेने पड़ते हैं, लेकिन इस मंतक की समझ नहीं आई कि पार्टी के सरबराह क्यों एनओसी ले, या वो बंदा जो हुकूमत में नहीं है उसको एनओसी लेने की क्या जरूरत? बिलावल साहब ने लिया था एनओसी? जी, बिलावल साहब का भी उन्होंने कहा था जी एनओसी ले, हमने रात 2:30 बजे एनओसी लिया था। अच्छा, ये बताएं, जिस तरह बिलावल साहब अपनी तकरीरों में बात कर रहे थे कि 9 सीटें मेरे से पिछली मरतबा छीनी गई, फिर उन्होंने कहा कि 45 का बंदोबस्त आप करो फॉर्म का, 47 का मैं करूंगा, तो अब क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? अब कैंपेन आपकी धुआंधार में अभी नुमाइंदे बिल्कुल सीटें छीनी गई। अब हम जलसा कर रहे थे तो लोग नारे मार रहे थे कि वोट को इज्जत दो, मतलब कि वोट का तहफ़्फ़ुज़ करो, वोट को इज्जत दो। ये नून वालों का नारा था मेरे ख्याल में। जी, ये साबका नून लीग का नारा था। साबका नून लीग, मौजूदा नून लीग। ये भट्ट साहब जब इनकलाबी थे उस वक्त भट्ट साहब का ये नारा था। तो ये और ये नारा चांद साहब, ये अभी मैं बात नहीं कर सकता, आप बात पूरी करें तो चांद साहब आपकी बात का तो मेरा जवाब देना हक है, आपसे बात करते हैं। चले आप बात कर लें। आप जो भी, आप भाई हैं मेरे, जो भी जवाब देंगे सारा आंखों पे, मुझे कोई नहीं, जो मर्जी कहें मुझे। अच्छा चांद साहब, मेरी राय हो सकता मेरी राय से आप इत्तेफाक ना करते हो, ठीक है, लेकिन ये एक बाइज्जत नारा था, इसको आज भी मैं समझता हूँ इससे बड़ा नारा कोई नहीं है। वो कह रहे हैं बाइज्जत नारा है लेकिन हम लगा नहीं सकते, हालात इस तरह के हैं। कहा नहीं उन्होंने, मैंने लाइटर नोट पे कह दिया। मैं बात साहब को नहीं फंसाना चाहता इस नारे में, आप शरारतें ना करें, लेकिन ये बात हकीकत है कि मैं समझता हूँ कि जमहूरी रवायात को परवान चढ़ाना बहुत जरूरी है इस वक्त अच्छा, जरूरत है। ठीक है। और जीबी में आप देखिए, जीबी में अगर इलेक्शन जो पंजाब पुलिस की तैनाती, ये इस किस्म के जो काम है हुकूमती वज़रा के, ये नहीं होने चाहिए थे। वो बड़ा सेंसिटिव एरिया है और सेंसिटिव एरिया जो है वो उसको जरा बड़ी केयर चाहिए और हमारे फैसलों में ऐसी चीजें चाहिए कि जो वहाँ का नौजवान, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी बिल्कुल ठीक है वो तस्लीम करें। और मेरे ख्याल में मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब गए तो यकीनन, क्योंकि आप वो चले गए वहाँ से, वरना तो चांद साहब ये बात मान लेते तो शायद जमहूरी रवायात बेहतर होती। चांद साहब, पीटीआई के साथ वहाँ पे ज्यादती हुई है, वहाँ पे उन्हें कैंपेन नहीं करने दी गई, ये बात सच है? क्योंकि आप तो वहाँ पे ग्राउंड पे थे। देखिए जी, उनके लोगों को जो एयरपोर्ट पे क्या सुना है, असद कैसर साहब को रोका गया है या जुनेद साहब को पकड़ा गया है, ये बातें तो वहाँ थी क्योंकि हम तो अपनी कैंपेन में मसरूफ थे, लेकिन ये वहाँ लोग बातें कर रहे थे। लेकिन पीटीआई के लोग झंडे लेके भी फिर रहे थे, वहाँ वर्कर इनके फिर रहे हैं जीपों पे झंडे लेके और कैंपेन भी कर रहे थे। लेकिन जो इनके लीडरान की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है वो तो सुनी है, लेकिन वहाँ वर्कर तो कोई तंग नहीं कर रहा, जो पीटीआई का वर्कर है उसको कोई तंग नहीं कर रहा। अच्छा, चले। और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप देख रहे हैं जीबी में? अल्लाह करे जी फ्री एंड फेयर हो, अभी मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह करे, चले, और ये सिक्के के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है चांद साहब।